इस क्वेश्चन में जो आपको बहुपद दिए गए हैं 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इसके साथ साथ आपको दो शून्यक भी दिए गए हैं। दिए गए शून्यक आपको जो शून्यक दिए गए हैं वो हैं, एक तो है भाई 5 वर्गमूल के अंदर 5/3 और दूसरा है माइनस वर्गमूल के अंदर 5/3। आपको दो शून्यक दिए गए हैं। यदि इससे पहले हम थोड़ा सा एक हल्की सी बेसिक सी बात कर लेते हैं कि आपको गुणनखंड दिए होते थे, जैसे दो गुणनखंड है x माइनस 5 और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 2। मान लेते हैं कि दो गुणनखंड है। अब इसके शून्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है शून्य ज्ञात करने के लिए आप इनको 0 के बराबर पुट कर लेते थे, तो x माइनस 5 ये भी 0 के बराबर और x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर। यहां से माइनस का 5 इस साइड चल जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो इस प्रकार से ये शून्यक होते थे, इनको बोलते हैं शून्यक। यदि शून्यक, अब इस बार उल्टा है, आपको शून्यक से गुणनखंड निकालने हैं तो केवल क्या करना, जो प्लस वाला है वो माइनस बन गया और जो माइनस वाला है वो प्लस बन गया। शून्यक से गुणनखंड बनाएंगे तो केवल साइन चेंज होएगा। तो आपको दिए गए शून्यक क्या है, एक तो √5/3 और दूसरा है माइनस वर्गमूल 5/3। अब आपको शून्यक दिए गए हैं तो क्या बनाओ इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या बन गया आपके पास, गुणनखंड, इसका जो गुणनखंड बना वो क्या है आपके पास, x माइनस वर्गमूल का 5/3, आपने साइन चेंज करना है केवल इसका, और दूसरा है हमारे पास x प्लस वर्गमूल के 5/3। ये आपके पास गुणनखंड आ गए हैं। सपोज करो आप 12 के गुणनखंड बना रहे हो, 2 पे 6, 2 पे 3, तो मैं कहता हूं आप 12 के गुणनखंड बनाओ तो 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिखते हो ना। बीच का साइन क्या होता है, जब गुणनखंड बनाते हैं तो बीच में किसी का साइन होता है मल्टीप्लाई। तो यहां भी तो आपने गुणनखंड बनाए, इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसका साइन आया, मल्टीप्लाई का। गुणनखंड बन गए हैं। यदि इनको गुणा करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, एक फॉर्मूला लगा यहाँ पर, एक आप अल्फा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगा, a माइनस बी और दूसरा a प्लस बी। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी स्टेटमेंट का भी स्क्वायर, वर्ग, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, x का वर्ग x स्क्वायर और इसका स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बोलते हैं वर्ग को, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 5/3। इस प्रकार आपसे एक गुणनखंड तो हमें मिल गया है, पहला गुणनखंड हमें मिला है, इसका दूसरा गुणनखंड भी निकाल लेंगे। दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए आप दिए गए बहुपद को पहले गुणनखंड से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्योंकि आपने, जैसे मान के चलते हैं कि एक नंबर है आपके पास 15, यदि मैं आपको एक गुणनखंड दे दूं, इसका एक टुकड़ा दे दूं, तो दूसरा टुकड़ा कैसे निकाल लोगे, भाग करके। भाग करने के बाद जो आंसर आया वो आपका इसका दूसरा गुणनखंड होगा। 15 का यदि मैं एक गुणनखंड आपको बता दूं कि 5 है, दूसरा गुणनखंड फाइंड आउट करो, दूसरा गुणनखंड निकाल लो। तो आप कैसे निकाल लोगे, अन्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अन्य गुणनखंड निकालने के लिए दिए गए बहुपद को पहले गुणनखंड से भाग कर देंगे। अब भाग करके दिखाएंगे, 3x की पावर 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। इस टर्म को आप भाग करोगे किससे, x की पावर 2 माइनस 5/3 से। दिए गए बहुपद को हम भाग करेंगे x की पावर 2 माइनस 5/3 से, यानी कि पहले गुणनखंड से हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग कर रहे हैं। बड़े बहुपद को भाग करने का प्रोसेस वही है जो हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में करके आए थे। इसके बहुपद को भाज्य के सबसे बड़ी पावर को ऊपर रखेंगे और भाजक की सबसे बड़ी पावर को नीचे रखेंगे, ये पता लगाने के लिए कि आंसर कितना आएगा।
तो 3 एक्स की पावर 4 को ऊपर रखा और x की पावर 2 को नीचे रखा। ये रफ काम है। आपके पास 2 पावर से 2 पावर कैंसिल होगी तो कितनी बचेगी 2। इसका मतलब ये 3 की x की पावर 2 से डिवाइड हो गया है। आपका जो आंसर आया वो आया 3x की पावर 2। अब क्या करेंगे, जो आपके पास आंसर आया उसको गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, इससे। x की 2 माइनस 5/3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, x की पावर 2 माइनस के 5/3 से। प्लस गुणा प्लस, पहले चिन्हों की गुणा, फिर अंकों की गुणा और फिर शब्दों की गुणा। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 का 3। x की 2 को जब x की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की 4। प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 को 5/3 से गुणा करना, पहले चिन्हों की गुणा, प्लस को माइनस से किया, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद अंकों की गुणा। 3 को जब आप गुणा करोगे 5/3 से, यहां पर 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, और साथ में x की 2 को गुणा करेंगे, x की 2। देखो पहले चिन्हों की गुणा, प्लस माइनस माइनस, फिर अंकों की गुणा और फिर शब्दों की गुणा। ये हम करके आ चुके हैं बार बार। तो उसके बाद का काम क्या होता है, कास्ट के नीचे कास्ट लिखना। 3x की पावर 4 और माइनस 5x की पावर 2। क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जो प्लस की टर्म है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस की थी वो प्लस हो जाएगी। ये तो आपका कैंसिल हो गया है। ये क्या आएगा, 6x की 3 जो ऊपर से बचता है आपके पास, माइनस के 2 और प्लस के 5, तो प्लस के 3x की पावर 2 माइनस के 10x और माइनस के 5। ये आपसे ऊपर से बच गया। उसके बाद का भी प्रोसेस सेम होगा। पहले ये पता लगाएंगे अब डिवाइड करके आंसर कैसे है, क्या कितना आएगा। पहले ये पता करेंगे कि डिवाइड करके आंसर कितना आएगा। आंसर ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो भाज्य है इसकी सबसे बड़ी पावर को ऊपर रखते हैं और भाजक की पावर को नीचे रखते हैं। तो 6x की 3 उसको ऊपर रखेंगे और भाग करेंगे x की पावर 2। x की पावर 2 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, 2 तो कैंसिल हो जाएंगी। कितना बचेगा, 6x। इसका मतलब ये 6x से डिवाइड हो गया है। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 6x। अब क्या करेंगे, जो आपके पास आंसर आया इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाजक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x² माइनस 5/3 से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। प्लस गुणा प्लस प्लस, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6x यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस। 6 को जब इससे गुणा करेंगे, 6 को जब गुणा करेंगे 5/3 से, 3 1 और 2 ये कैंसिल हो गया। जिसको अपॉन में कुछ नहीं उसको अपॉन में 1 होता है ना भाई। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3 को ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। देखो पहले चिन्हों की गुणा, प्लस को माइनस से किया माइनस, 6 को जब गुणा करा 5/3 से, आंसर कितना है आपका 10। उसके बाद वर्ण की गुणा, यहां पर क्या है x, तो यहां कितना आ जाएगा x। ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया। उसके बाद क्या करते हैं हम कि कास्ट के नीचे कास्ट लिखेंगे। 6x की 3, x की 3 के नीचे x की 3 और x के नीचे x। यहां पर प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचेगा आपके पास, 3x² और माइनस 5, या चाहे उसी के नीचे लिख दो, यहां माइनस 5 बच गया आपके पास। अब क्या करेंगे, इसको फिर वही प्रोसेस करेंगे, डिवाइड करके आंसर क्या आएगा आपके पास। सबसे पहले तो आपने यही पता लगाना है ना, तो ये पता करते हैं आगे कितने नंबर से डिवाइड होएगा। इसकी हाईएस्ट पावर को ऊपर रखो, इसकी हाईएस्ट पावर को नीचे रखेंगे। 3x की पावर 2, इसको भाग करा x की पावर 2 से, कैंसल। इसका मतलब आंसर कितना आया, 3, यानी कि ये 3 पे चल गया है। अब इस 3 को इनसे गुणा करेंगे, मतलब 3 को इस नंबर से गुणा करेंगे, x की पावर 2 माइनस 5/3 से, प्लस को प्लस प्लस, 3 को जब x² से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x² प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो गए 5,
तो मल्टीप्लाई करके कितना है आपके पास 3x² माइनस 5। यहां पर क्या आएगा 3x² माइनस 5, कास्ट के नीचे कास्ट लिखेंगे, उसके बाद साइन चेंज करेंगे, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये कैंसल, ये भी कैंसल, रिमाइंडर 0। तो आपके पास जो अन्य गुणनखंड आया वो आपके पास आया ये, जो आंसर आएगा आपके पहला गुणनखंड तो ये है, जो अन्य गुणनखंड आया, जो दूसरा गुणनखंड आया वो आया 3x² प्लस 6x और प्लस 3। इससे आगे करते हैं, अन्य गुणनखंड आया आपके पास 3x² प्लस 6x और प्लस 3। अब इस गुणनखंड को फैक्टराइज से अन्य गुणनखंड तोड़ देंगे इसको, इसके फिर दोबारा गुणनखंड करेंगे, आगे भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। गुणनखंड की सबसे पहली शर्त होती है यदि कोई कॉमन है तो कॉमन ले लो इसमें से। तो क्या कॉमन ले सकते हो आप उसको, 3 तो कॉमन आ गया। यहां से क्या बचता है x² प्लस 2x और प्लस 1। अब इसके गुणनखंड बनाएंगे भाई। गुणनखंड बनाने के लिए आपको पता है कि इस नंबर को क्या करते हैं प्लस 1 एकम 1। ये प्लस का साइन हमें क्या बताएगा कि तिरछा जोड़कर बीच वाला आना चाहिए, जो कि आ गया है 1 और 1 2। प्लस का साइन हमें बताता है कि तिरछा जोड़कर बीच वाला आना चाहिए और साइन सेम होंगे, 1 और 1 तो आया, साइन कैसे होंगे सेम जैसे इसके हैं, प्लस है तो दोनों क्या हुए प्लस के हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आया वो 3 और यहां पर x² प्लस 1x प्लस 1x और प्लस 1। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, 3 यहां से कॉमन हो गए, क्या है भाई यहां से कॉमन हो गए x कॉमन, यहां से क्या बचता है x, यहां से क्या बचेगा कुछ भी नहीं क्योंकि x तो बाहर आ गया है। तो कितना बचेगा 1। आपने पता है कि यदि कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं का मतलब 1। तो प्लस का 1 कॉमन, यहां भी क्या आ गया x प्लस 1, यहां भी x प्लस 1, यहां भी x प्लस 1। तो 3 तो चल ही रहा है भाई, यहां आया x प्लस 1 और जो बच गया है x प्लस 1। तो इस प्रकार से आपके जो अन्य गुणनखंड आए वो आया x प्लस 1 और x प्लस 1। हमें क्या निकालना है, अन्य शून्यक। अन्य शून्यक निकालने के लिए आपको पता है शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड को 0 के बराबर रख देते हैं। तो अन्य शून्यक जो हमने निकालना है, अन्य शून्यक कैसे निकालेंगे, जो आपके पास गुणनखंड बचे थे x प्लस 1 इसको भी 0 के बराबर रखो और जो दूसरा है x प्लस 1 इसको भी 0 के इक्वल रख दो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई -1, यहां से x की वैल्यू कितनी आई -1। तो अन्य जो शून्यक आए आपके पास वो आए -1 और -1। जो अन्य शून्यक आए, जो लास्ट में आपके पास आंसर आएगा अन्य शून्यक, वो देना आपने -1 कोमा डाल के -1, ये आपका आंसर आ गया है।